नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होगी, कम भागों पर, क्योंकि सारी की सारी बारिश की गतिविधियां पहुंच गई है ऊपर पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर अगर बात करें, ज्यादातर भागों पर बारिश बढ़ने की या बारिश बढ़ने की ही अगर हम बात करें तो वो बढ़ेगी 30 जून से। कुछ भागों पर 30 जून की शाम देर रात से बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो ट्रफ है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ये ही ट्रफ अभी मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो रही थी। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रही है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के भागों पर जो सिस्टम बना हुआ था वो अरब सागर पर निकल गया है, तो यहां से इसका पश्चिमी छोर ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बना हुआ है, जो कि इसका यानी कि इस ट्रफ से जो है इसका एक सिरा जुड़ा हुआ है और यही सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा और यही सिस्टम लगभग 30 जून से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर 30 जून की शाम या देर रात्रि से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ाएगा। फिलहाल अभी मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा। बारिश की गतिविधियां भी कुछ भागों पर होने की संभावना बनी रहेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये सिस्टम जुलाई में मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश ये मध्य प्रदेश के भागों पर करने वाला है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली मध्य प्रदेश के भागों पर 29 जून में किस तरह का मौसम रहेगा और 29 जून से आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 29 जून की वेदर रिपोर्ट है और 29 जून में मध्य प्रदेश के भागों पर भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, अशोकनगर, गुन्हा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, हरदा, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, महर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर देखने को मिले। शिवपुरी, मुरैना, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, शाजापुर, देवास, भोपाल, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, डिडोरी, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से एक का दुक्का भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश में एक गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों पर, क्योंकि देखिए अरब सागर से मॉइस्चर होकर गुजरेगा मध्य प्रदेश के भागों से ही, तो कुछ भागों पर बादल थोड़े अधिक घने बने और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। लेकिन इन जिलों में से कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे कि उन पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल पाई। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम 29 जून में रहेगा। और यहाँ पर अगर बात चेतावनी की थोड़ी करें तो शिवपुरी, गुन्हा, अशोकनगर, सतना, रीवा, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर और मंडला, बालाघाट के भागों पर कुछ स्थानों पर अच्छी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही तेज देखने को मिलेगी। उत्तरी और पश्चिमी भागों पर, पूर्वी पर हवाओं की रफ्तार जो है सामान्य ही रहेगी, लेकिन पश्चिमी भागों पर कुछ 30 से 40 या गस्त में कुछ जो है 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है वे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर 29 जून में होने की संभावना है। और थोड़ी सी मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर 29 जून की वेदर रिपोर्ट भी दिखला दूं। देखिए सारी की सारी जो बारिश है, क्योंकि यहाँ पर जब ये ट्रफ पहुंच जाएगी, इन भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर, उत्तराखंड के भागों पर ये पूरी की पूरी जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार 30 जून की अगर बात करें, 30 जून में भी इन पैटर्न में ही गंगा के मैदानी राज्यों पर जबरदस्त बारिश होगी। सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते ही पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़नी शुरू होगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 30 जून में भी बारिश की गतिविधियां इक्का दुक्का भागों पर ही होगी और बादल जो है वे जरूर कई इलाकों पर आते जाते देखने को मिलेंगे। जबकि 1 जुलाई से सिस्टम पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका होगा, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर होगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर अच्छी खास से बादल पहुंच चुके होंगे और बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य भागों तक जो है इसकी होने की संभावना है। उस समय तक ट्रफ भी इस तरह से जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से और दक्षिणी पूर्वी भागों तक बन चुकी होगी। और ये बारिश की गतिविधियां 2 जुलाई में भी अच्छी खासी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर होगी, 3 जुलाई में भी होगी। 3 जुलाई में हालांकि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर करेगा।
और यहाँ पर देखिए 4 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इधर 5 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी, 6 जुलाई में भी और 7 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के कई भागों पर जो है वो बनेगी, जैसा कि दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।